अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बेटा आपको कराएंगे 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, और इसके ऑलरेडी हमने 7 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन जो है वो कवर्ड अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक फ़ासला तय कर रहा है ऑफ 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर का उसने फ़ासला तय किया फ्रॉम एयरपोर्ट ए टू एयरपोर्ट बी, यानी कि वो एयरपोर्ट ए से लेकर एयरपोर्ट बी तक जो है वो फ़ासला तय कर रहा है। आप ये सपोज़ कर सकते हो एयरपोर्ट ए कराची हो गया और ये जो हो गया वो आपका लाहौर हो गया। तो एयरपोर्ट ए यानी कि कराची से फ़ासला तय कर रहा है, एयरपोर्ट बी यानी लाहौर तक का जो फ़ासला तय कर रहा है वो 320 किलोमीटर है। ओके, तो एयरपोर्ट ए और एयरपोर्ट बी से जो है वो फ़ासला तय कर रहा है कितना, 320 किलोमीटर तक वो फ़ासला तय कर रहा है। ओके, उसके बाद मेकिंग एन एंगल। अच्छा, नीचे डायग्राम भी दी गई है, और डायग्राम जो दी गई है ना वो बता रहा है कि ये एयरपोर्ट ए और ये एयरपोर्ट बी है। जब उसे यहाँ फासला तय करा ना तो एक एंगल बनना है, एक एंगल बनना है 30 डिग्री का, मेकिंग अ एंगल 30 डिग्री का वो एंगल बना रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो कहाँ से, ईस्ट से जो है वो फासला तय कर रहा है, और कितना कर लिया उसने, 320 किलोमीटर। ओके हो गया। हाउ फेयर एयरपोर्ट, अब आपने फासला बताना है। हाउ फेयर, फेयर मतलब दूर है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट बी से स्टूड फ्रॉम टूवर्ड्स ईस्ट एंड नॉर्थ। बता रहे हैं कि अब आप ये बताओ बेटा कि जो हमारे पास ये फासला उसने 320 किलोमीटर तय किया है, ठीक है। अब आप बता रहे हैं कि वो ईस्ट तक जो है वो कितना फ़ासला तय किया होगा एयरपोर्ट ने। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट नहीं है, हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ मैं सी लिख देती हूँ। तो बता रहे हैं कि वो इसने इधर तक कितना फ़ासला तय किया, एयरपोर्ट ए से लेकर बी के एयरपोर्ट ए का जो है वो 320 किलोमीटर, और बी से लेकर उसने सी तक कितना डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। ईस्ट तक में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो बेटा इसको हम करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा आपके लिए। तो बेटा क्वेश्चन रीड करने के बाद हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। अब ये जो ए एयरपोर्ट है ना, और ये बी एयरपोर्ट है, और सी जो है वो क्या है आपको बताती हूँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मालूम करना। एयरपोर्ट, तो आपके पास ए जो है वो एयरपोर्ट ए है, तो लिखना पड़ेगा बेटा एयरपोर्ट, थोड़ा डेटा बनाना पड़ेगा। एयरपोर्ट ए जो है, और क्या है आपके पास, एयरपोर्ट बी है, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ईस्ट पॉइंट, ईस्ट पॉइंट क्या है आप देखते हो ना, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है। अब ईस्ट पॉइंट तक जा रहा है तो इसका मतलब है जो पॉइंट ईस्ट है ना वो सी है, ठीक है। आर मेकिंग, मेकिंग बना रहा है, क्या बना रहा है वो, 30 डिग्री का एंगल, मेकिंग अ राइट एंगल। पहले तो राइट एंगल बना रहा है यहाँ से लेके जब वो उड़ रहा है, और क्या बना रहा है ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। राइट एंगल बना रहा है, सही है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। अब क्या होता है बेटा, राइट एंगल बना रहा है, उसके बाद ए पे जो है वो बना रहा है, ए पे बना रहा है इस 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो एक डायगोनल शेप बनना है, और ये डायगोनल शेप जो क्या कहलाता है बच्चों, सो डायगोनल। अब बेटा डायगोनल कह लो या हाइपोटेन्यूज कह लो, एक ही बात है। डायगोनल ए बी इज़ डबल, ये जो होता है ना ये लाइन डबल होती है, इन दोनों के मुकाबले में ये लाइन क्या होती है, डबल होती है। या ये कह सकते हो कि इस लाइन की हाफ ये भी होती है और इस लाइन की हाफ ये लाइन भी होती है, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम कहा थे इज़ डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड, और स्मॉलेस्ट साइड्स कौन सी है बेटा, बी सी। अब बी सी भी स्मॉलेस्ट साइड है, आप ए सी भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बेटा कुल आपका बनता है यहाँ पर, देयरफॉर बी सी साइड जो है वो मालूम करने के लिए हमने बड़े वाले साइड को हाफ करना पड़ेगा। अगर हम ये साइड मालूम करते हैं, ये साइड मालूम करते हैं, तो हमें इस साइड को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 320 हाफ करना है, हाफ मतलब 1/2, हाफ करना है, तो आपको बी सी साइड मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और 0 का 0। तो बेटा बी सी साइड जो है वो मालूम हो गया, वो हो गया 160। इसी काम आती है। अक्सर बच्चे पूछते हैं ये हाइपोटेन्यूज, इसका क्या काम है। तो बेटा बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बहुत काम आने वाली है। किसी बिल्डिंग की ऊंचाई मालूम करनी है,
उसकी लंबाई मालूम करनी है या किसका डिस्टेंस मालूम करना है, तो बेटा ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस और ये परपेंडिकुलर आपको हर जगह मिलेगी। आप जनरल ग्रुप में हो, आप साइंस ग्रुप में हो, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पता चल गया कितनी ऊंचाई पे था, ये 160 किलोमीटर ऊंचाई पे था बी एयरपोर्ट से लेकर। अब ये जो नीचे फर्श पे है तो यहाँ पर उसकी ऊंचाई जो है 160 किलोमीटर आपको पता चल गई। अब क्या करना है, अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है ए और सी का, यानी कि बी एयरपोर्ट से लेकर ए एयरपोर्ट तक उसने कितना डिस्टेंस तय किया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपके पास जो फार्मूला है कौन सा वाला फार्मूला है बच्चों, तो बेटा क्या लिखेंगे, वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। कौन सा था बच्चों, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाँ जी याद आ रहा है आपको। हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इक्वल ए बेस स्क्वायर प्लस और क्या था बच्चों, परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। इतना सब बच्चों का आता है। हाइपोटेन्यूज साइड कितना है बच्चों, 320। कितना है बच्चों, 320, तो मैं लिखूँगी 320। सही है। बेस हमें मालूम नहीं है, नीचे की बेस जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो ये मैं कुछ भी नहीं लिखूँगी, ए सी लिख दूँगी डायरेक्ट। क्या लिखूँगी, ए सी। और परपेंडिकुलर हमें मालूम है, परपेंडिकुलर हमारा क्या मालूम हुआ है, अभी 160 किलोमीटर मालूम हुआ है, तो हम लिख देंगे 160। ओके बच्चों। अब तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले 320 को डबल करेंगे। स्क्वायर मीन्स होती है डबल हो जाना। 320 मल्टीप्लाई बाय 320, ठीक है, तो आएगा 10240। तो ये हमने इसको डबल कर लिया, तो हमारे पास 1024000 1024000। ओके बच्चों। ए सी का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ए सी जो है ना बेटा ये हमें मालूम करना है। अब 160 मल्टीप्लाई बाय 160, 160 को भी हम डबल करेंगे। कभी स्क्वायर नहीं निकाला होगा आपने तो आपको पता होगा। 25600, काफ़ी बड़े नंबर हैं बच्चों। अब करना क्या है, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है वो वहीं रुक जाती है और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है वो कहाँ चली जाती है, बैक साइड पे, मतलब अपने इक्वल को पार कर लेती है, इक्वल टू के दूसरे साइड पे आ जाती है। तो अब यहाँ देखोगे यहाँ पर ये प्लस में, तो यहाँ पर इसके पास जब आ जाएगा तो किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। ए सी हमें मालूम करना है, ए सी यहीं रुकेगा। 2600, ओके सॉरी 25600 था, 25600 था, 25600 था, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी सही कर देते हैं, -25600 इक्वल ए सी जो हमें मालूम करना है। अच्छा जी, आप इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। मैं लास्ट में जाके यही करने वाली हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से इस नंबर को माइनस करना है। अच्छा बेटा, आपने करना क्या है, आपने माइनस करना है। तो हम मिलेगा 1024000 माइनस 25600, ओके। आपके पास आ रहा है 76800। हम क्या लिखेंगे बच्चों, 76800। ये आंसर है? नहीं बेटा, अभी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इस स्क्वायर को गायब करना है, क्योंकि मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ए सी चाहिए। तो बेटा ए सी चाहिए, हम ए सी को यहाँ लिख देते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये राइट हैंड साइड पे अच्छा लगेगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर लगाया और मैंने इसकी पोजीशन थोड़ी सी सही कर दी, तो कि ये अब जो है ना, अब ये सही पोजीशन में आ गया। ओके, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अंडर रूट बोथ साइड, यानी कि स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अच्छा जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग भी लिखना है बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाते हैं। स्क्वायर रूट ए सी का तो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 76800 का निकालेंगे अंडर रूट, और आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो 27.128 काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है बच्चों, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ 1 2 तक जाएंगे। और जो आपके पास 8 आ रहा है ना, 8 क्या करेगा, इसको राउंड कर देगा, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, राउंड फिगर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 27713 यहाँ तक इनफ है। तो हम लिख देते हैं आंसर आपका, ये तो इसका कट गया रूट से, तो हमारे पास ए सी जो है वो आ रहा है 177.13। अच्छा जी, ये हमारा है आंसर। आंसर इस तरीके से नहीं देंगे,
आंसर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके लिखती हूँ कि हर जगह नहीं है बच्चों। आ रहा है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इन ईस्ट 2771.3 किलोमीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर है और इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।